हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन नर्सिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आज प्यूपेरल सेप्सिस पे नर्सिंग केयर प्लान बनाना सीखेंगे कि कैसे हम लोग प्यूपेरल सेप्सिस पे नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये किस सब्जेक्ट का टॉपिक है जिस पे हम केयर प्लान बनाना सीख रहे हैं। तो ये आपका मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग का ये टॉपिक है। ठीक है, ये जीएनएम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं प्यूपेरल सेप्सिस क्या है। ठीक है, उसके बाद हम लोग केयर प्लान बनाना सीखेंगे। तो प्यूपेरियम एक पीरियड होता है फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद, बच्चे के डिलीवरी के बाद एक पीरियड होता है जिसमें जितने भी पेल्विक ऑर्गन जो कि एब्डोमिनल ऑर्गन बन चुके होते हैं पूरे इंटायर प्रेगनेंसी के दौरान, वो अपने ओरिजिनल स्टेट में वापस रिवर्स हो रहे होते हैं। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पीरियड को, जिस पीरियड में वो अपने ओरिजिनल स्टेट में आने की कोशिश करते हैं, आते हैं, उस पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपेरियम बोलते हैं। ठीक है, ये 42 डेज और ऐसे बोले तो 6 वीक्स का ये पीरियड होता है। और उस पीरियड के दौरान अगर कोई भी फीमेल्स में पेल्विक ऑर्गन में अगर इन्फेक्शंस होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूपेरल सेप्सिस बोलते हैं। ठीक है, हम लोग जान चुके हैं कि प्यूपेरल सेप्सिस क्या होता है। चलिए अब देखते हैं केयर प्लान कैसे बनाएंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड सर्कल तक भी शेयर करना ना भूलें। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं फ्रंट पेज। फ्रंट पेज में हम लोग क्या देखते हैं, जैसे हम लोग हमेशा जो भी बनाते हैं केयर प्लान्स या रिक्वायरमेंट्स, उसमें पहले फ्रंट पेज अटैच करते हैं। उसमें हम लोग कॉलेज का इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, किस सब्जेक्ट का हम टॉपिक क्या है, वो सारा चीज़ें देख रहे होते हैं। कौन किसको सबमिट कर रहे हैं शो देखते हैं, और कौन सबमिट कर रहा है शो, और डेट ऑफ सबमिशन भी लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन फेज में, जहाँ पे हम अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, अपने पेशेंट का इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं, अपने हॉस्पिटल का इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं। ठीक है, और कौन से डॉक्टर उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं उनका नाम दे रहे होते हैं, और उन्होंने क्या डायग्नोसिस किया उस डायग्नोसिस का भी हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, आइडेंटिफिकेशन डाटा। आइडेंटिफिकेशन डाटा में हम लोग पेशेंट से रिलेटेड जितने भी डाटाज होंगे उसको हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया पेशेंट का, हॉस्पिटल का नेम हो गया, किस हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट है, किस डेट को एडमिट है, कौन सा ओपीडी में या कौन से वार्ड में वो एडमिट है, नाम क्या है पेशेंट का, एज क्या है, डेट ऑफ एडमिशन क्या था। ठीक है, हस्बैंड का नेम क्या है और उनका पूरा एड्रेस, उसके साथ साथ मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में हम लोग देखते हैं क्या, कि पेशेंट जो है किस रिलीजन से आती है, क्या एजुकेशन है उसके हस्बैंड का, उसका खुद का क्या ऑक्यूपेशन है हस्बैंड और वाइफ का, टोटल फैमिली इनकम कितना है, फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, पर कैपिटा इनकम कितना है, और डाइटरी हैबिट्स कैसे हैं उनके। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं, पास्ट मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, उसमें अगर कोई भी हार्ट डिजीज है तो टिक टिक करेंगे, अगर नहीं है तो ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। रिमेटिक फीवर है तो टिक करेंगे, और नहीं है तो छोड़ देंगे। उस तरह से इन सारी चीज़ों में जो जो भी डिजीज कंडीशंस, जो भी एबनॉर्मलिटीज मिलेंगे उनमें इनको टिक करना है, अन्यथा इसको ब्लैंक छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में किन्हीं फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन से डिजीज कंडीशंस हैं, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ हैं पेशेंट के फैमिली मेम्बर में, उसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे यहाँ पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स में डायबिटिक्स के पेशेंट थे, हाइपरटेंशन के पेशेंट थे, तो उनमें टिक कर रहे हैं, अन्यथा इसको भी ब्लैंक हमको छोड़ना है। ठीक है, उसके बाद एडिक्शन की बात करते हैं कि उसके फैमिली मेम्बर में कौन कौन से एडिक्शंस हैं। स्मोकिंग है, अगर है तो टिक करेंगे, नहीं है तो नहीं। ड्रग कोई लेते हैं या अल्कोहल लेते हैं तो नहीं। कोई अदर स्पेसिफिक एडिक्शन है कि नहीं है, तो अगर नहीं है तो नो करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह से हमारा क्या है, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री हम जो कि फीमेल है, जिसका प्यूपेरियल सेप्सिस हो रहा है, हुआ होकर आया हुआ है, तो उस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, पेशेंट का हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का हिस्ट्री लेंगे कि उसका मेनार्की कब आई थी, मतलब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था, साइकिल कितने दिन के रहते हैं, ड्यूरेशंस क्या रहते हैं, अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो क्या रहते हैं। ठीक है, उसी तरह से मैरिटल हिस्ट्री हम लेंगे कि कब मैरिड हुई, कितना ड्यूरेशन हो गया मैरिड किए हुए, और कंट्रासेप्टिव का यूज करते हैं या नहीं करती है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री। ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री में कि पेशेंट कितने बार गर्भधारण किया है, कितने बार प्रेगनेंसी को कंसीव किया है, ठीक है, और जितने बार की है, कितने बार बच्चे को जन्म दी है, और बच्चे को जन्म दिया है तो किस तरह से जन्म दिया है, सिजेरियन सेक्शन के थ्रू दी है या फिर नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू दी है, ठीक है। उन सारी चीज़ों के यहाँ पे मेंशन करेंगे, बच्चे का सेक्स और बच्चे का वेट्स एट द टाइम ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हम लोग करते हैं प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में। जो पेशेंट चिप कंप्लेन लेकर आया था डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूरे ट्रॉली एग्जामिनेशन कर रहे हैं टू टू है, तो पहले हम लोग जनरल असेसमेंट कर लेते हैं कि पेशेंट का हाइट कितना है, वेट क्या है, बॉडी का बिल्ड कैसा है, कितना प्रेगनेंसी में वेट गेन किया है, वाइटल्स क्या थे। ये सारी चीज़ों के बाद हम लोग यहाँ पे सीधा देखते हैं क्या, हेड टू टो असेसमेंट देखते हैं। हेड टू टो असेसमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि आपका अपीयरेंस देखेंगे, फेस का, आई का, नोज का, लिप्स का, सारे चीज़ों का हम लोग ट्रॉली एग्जामिनेशन करेंगे और देखेंगे कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो है या नहीं है, ठीक है। एबनॉर्मलिटीज़ होगा तो हम उस एबनॉर्मलिटीज़ को मेंशन करेंगे, अन्यथा नॉर्मल करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरह से सेम है हमारा ब्रेस्ट का हम क्या देखेंगे, उसके साइज़ के बारे में देखेंगे, टिंगलिंग सेंसेशन है कि नहीं है, ट्यूबरकल्स प्रेजेंट है कि नहीं है, ठीक है। सेकेंडरी एरियोला बना हुआ है या नहीं बना है, ये सारी चीज़ें निपल्स के नॉर्मल कंडीशंस है नहीं है, इन सारी चीज़ों को इसमें मेंशन करेंगे। उस तरह से स्किन का देखेंगे, स्किन में कोई इचिंग तो नहीं हो रही है पेशेंट की, ठीक है, रेसेस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसी तरह से एक्सट्रीमिटीज़ में लेग्स और हैंड्स में हम लोग क्या देखेंगे कि वेरिकोज वेन तो मिल नहीं रहे हैं, एडिमास कोई है नहीं है, इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जेनाइटल एरिया को। जेनाइटल एरिया, चूँकि जेनाइटल एरिया में इन्फेक्शंस हो रहे थे पिप्यूरियन पीरियड में, उसी को हम लोग पिप्यूरल सेप्सिस बोल रहे थे, तो उसको हम लोग थ्रोली एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज़ मिलेंगे तो उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। रिलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन से कराया गया, पेशेंट्स आपके पास हॉस्पिटल में जब आया तो पेशेंट के साथ कौन कौन से टेस्ट किए गए, पेशेंट में कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस किए गए, सारा को यहाँ पे आपको थ्रोली मेंशन करना है, ठीक है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है जो कि आप तक हम सारे कंटेंट्स को लेकर आते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आपकी तरफ से भी कुछ एफर्ट हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कीजिएगा, मैं इसको स्लोली इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। इमीडिएट पोस्ट नेटल असेसमेंट करेंगे उसके बाद, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, टाइम्स और डेट मेंशन करेंगे, ठीक है, कि बच्चा कब जन्म लिया था, और बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट सारी चीज़ें चेक करेंगे, ठीक है। पल्स, ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, सारा चीज़ें, मदर्स का भी चेक करेंगे, फंडल साइट्स क्या थे मदर्स के, सारी चीज़ों को हम लोग चेक करें। पीपीएच था या नहीं था, यूरिन पास की थी नहीं की थी, बॉयल साउंड कैसा प्रेजेंट था नहीं था, ऑक्सीटोसिन दिया गया था कि नहीं है, कोई अदर ट्रीटमेंट दिया गया था कि नहीं दिया गया, इन सारी चीज़ों को हम लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद पोस्ट नेटल फॉलोअप असेसमेंट, मदर कितने बार बच्चे के जन्म देने के बाद कितने बार डॉक्टर के पास विजिट की है, और क्या टाइमिंग था, क्या डेट था, और क्या वाइटल्स थे उस टाइम का, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग मेंशन करेंगे। उसके बाद ब्रेस्ट में हम लोग अच्छे से देखेंगे कि ब्रेस्ट में कोई तो इन्फेक्शंस या इन्फ्लामेशंस तो नहीं है, कोई ऐसे एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। उसके बाद फंडस लोकिया का हम लोग बात करते हैं, जो भी वेजाइनल डिस्चार्ज होंगे उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद एपिसियोटोमी और सुचर्स दिए हुए थे या नहीं थे, जो भी एनवीडी अगर हुआ है तो उसके पास एपिसियोटोमी दिए गए थे कि नहीं, सर्जिकल कटिंग दिया गया था कि नहीं दिया गया था, सुचर्स प्रेजेंट है कि नहीं उसके पेरिनियल एरियाज में, उसका हम लोग एग्जामिन करेंगे। उसके बाद ब्लैडर का एग्जामिन करेंगे, ठीक है। सेम उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, बॉवेल का असेसमेंट करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। मैं इसको स्लोली आपको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं या फिर रीड कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को पिछले क्लास में भी बताए गए थे। हाइजीन्स के बारे में देखेंगे कि पेशेंट जो है वो अच्छे से हाइजीन को मेंटेन करती है या नहीं करती है। वार्निंग साइंस क्या क्या थे जब पेशेंट्स आई थी हमारे पास, तो जैसे में हाई ग्रेड फीवर था पेशेंट के पास, फॉल स्मेलिंग डिस्चार्ज प्रेजेंट थे, चूँकि प्यूरल सेप्सिस है, पेरिनियल इन्फेक्शंस हो रहे थे, पेल्विक इन्फेक्शंस हो रहे थे,
एक्सेसिव पेन प्रेजेंट था उसके पास, एक्सेसिव ब्लीडिंग नहीं थे, एब्सेंट से, और स्लोअर और टेंडरनेस क्या था, एक्सट्रीमिटीज़ में टेंडरनेस था, स्वेलन थी, ठीक है, फूला हुआ था, सूजा हुआ था, स्वेलिंग था। उसके बाद मेंटल स्टेटस हम लोग देखते हैं। मेंटल स्टेटस में क्या देखते हैं, जब भी पेशेंट आ रही है किसी डिजीज कंडीशन के साथ, तो उसका ज़रूरी है कि मेंटल कंडीशन डिस्टर्ब रहेगा। क्यों? क्योंकि काफ़ी घबराया हुआ रहेगा अपने डिजीज कंडीशंस को लेकर के, ठीक होगा नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, मेडिकेशन चार्ट्स। मेडिकेशन चार्ट्स में हम लोग यही देखते हैं कि कौन कौन से ड्रग्स चलाए गए हैं पेशेंट्स को, कौन कौन से मेडिसिन चलाए गए हैं, उनका डोज क्या था, रूट कौन से रूट से चलाए गए हैं, फ्रीक्वेंसीज क्या थी, और उनका मोड ऑफ एक्शन क्या था, ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या थे, और नर्सिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था इस ड्रग को चलाने के दौरान, नर्सिस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसको भी आपको मेंशन करना नेसेसरी है, ठीक है। तो ये कुछ 2-3 ड्रग्स थे जो चलाए गए थे पेशेंट्स को, जब पेशेंट्स आई थी हमारे पास, हमारे हॉस्पिटल्स में, तो उनका ये साइड इफ़ेक्ट्स था और ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में हम लोग दो चीज़ें देखते हैं मेनली से, क्या क्या, जब पेशेंट आया है या आई है उस टाइम में उसका क्या क्या हम प्रॉब्लम को एसेस किए हैं, और वो जो प्रॉब्लम एसेस किए हैं उस पर हमने अपना नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बनाया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एक पेशेंट था, जो आई थी पेशेंट, वो हाइपरथर्मिया था, पेशेंट के पास प्रॉब्लम था, फीवर था उसके पास, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज था, तो हम उसको लिखेंगे हाई फीवर रिलेटेड टू डिजीज कंडीशंस एज एविडेंस बाय वार्म बॉडी और ड्राई स्किन्स एंड लिप्स, ठीक है। उसी तरह से एक्यूट पेन का हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे, एक्यूट पेन इन पेल्विक रीजन्स रिलेटेड टू इन्फेक्शंस एज एविडेंस बाय पेनफुल फेशियल एक्सप्रेशन ऑफ द पेशेंट्स। उसी तरह से सेम चीज़ें हम लोग यहाँ बनाएंगे, रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस, अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है, नॉलेज डेफिसिट, इस सारी चीज़ों को हम लोग नर्सिंग प्रोसेस में हम लोग मेंशन करते हैं। इसको मैं, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, नर्सिंग केयर प्लान देखेंगे कि जो भी हम लोग डायग्नोसिस किया है उस पर हम लोग कौन कौन से केयर को प्लान किया है, ठीक है, उसको और क्यों किया है, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। तो ये एक नंदा डायग्नोसिस का एक फॉर्मेट है, ठीक है, नंदा डायग्नोसिस का एक फॉर्मेट है, जिसमें एक कॉलम वाइज तरीके में अरेंज किया हुआ है कि हमको सबसे पहले एक पेशेंट आएगा तो उसके साथ क्या करना होगा, फिर उसके बाद हमको क्या करना होगा, जैसे सबसे पहले हमको असेसमेंट करना है, उसके बाद डायग्नोसिस बनाना है, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है पेशेंट का। वो नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है तो उस नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग हमारा गोल सेट करना है कि हम अगर हाइपरथर्मिया का पेशेंट था तो उस केस में हमको क्या करना है, बॉडी टेम्परेचर्स को नॉर्मल करने का कोशिश करना है, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल करने के लिए कौन कौन से हम प्लान करेंगे उसको हम लोग इंटरवेंशन में मेंशन करेंगे, और हर एक प्लान के पीछे हमारा जो रीजन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल बोलेंगे। और जब हम काम को परफॉर्म कर दें उसके बाद हम उसी प्लान को लिखते हैं कि इट इज़ परफॉर्म, देन इट इज़ कॉल्ड इम्प्लांटेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इवैल्यूएशन। लास्ट वन क्या देखेंगे, इवैल्यूएशन। हमने जो भी काम को परफॉर्म किया वो कितना हद तक इफेक्टिव रहा, उसको हम लोग क्या देखेंगे, इवैल्यूएशंस में, ठीक है। तो इसी तरह से हम 4 से 5 नर्सिंग डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग हम केयर प्लान डिसाइड करते हैं और उसी को हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको पॉज करके वीडियोज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में हम जो पेशेंट आई है हमारे पास उसको हम हेल्थ एजुकेशन देंगे कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को आपको सही से करना, परफॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे मेडिकेशन का दिया है कि पेशेंट को एडवाइस करना है कि आप प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन को ले, ठीक है, मेडिसिन को अवॉइड ना करें, ठीक है। उसी तरह से डाइट के बारे में बताना है कि कौन कौन से डाइट्स लेंगी जो पेशेंट है वो। उसके बाद पेशेंट्स के हाइजीन के बारे में बताएंगे कि आपको हाइजीन कैसे मेंटेन करना है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है तो कैसे करवाना है। इन सारे चीज़ों टॉपिक्स पे हम
पेशेंट को एडवाइस करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे। ठीक है। फॉलोअप असेसमेंट के लिए बोलना है कि आपको रेगुलर चेकअप करवाते रहना है के बीच में डॉक्टर के पास, ताकि आपका जो कॉम्प्लिकेशंस है वो बढ़ ना जाए या कितना इम्प्रूवमेंट है वो हम ऑब्जर्व कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या, नर्सेस रिकॉर्ड, जितने भी हम काम को परफॉर्म किए हैं उस पेशेंट के साथ, ठीक है, उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, सारों को हम अपने रिकॉर्ड के फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो वही हम उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नर्सेस रिकॉर्ड। उसमें अब जितने दिन भी केयर प्रोवाइड किए हैं वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है। जितने दिन भी किए हैं और हर एक डेट में आपने क्या क्या काम्स किए हैं उन सारे चीज़ों कामों को लिखना है। रिमार्क्स में आपको लिखना है कि आपके साथ वो कोऑपरेट किया है कि नहीं किया है, एक्सेप्ट किया है आप जो भी केयर प्रोवाइड किए हैं सो कि नहीं। तो ये था हमारा नर्सेस रिकॉर्ड्स। ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कंक्लूजन का सब्जेक्ट देखेंगे। क्या क्या कि आपका कौन सा पेशेंट था, क्या उसका डायग्नोसिस था, क्या कंप्लेंट्स थे, आपने केयर प्रोवाइड किया तो कितना हद तक ठीक हो सका, ये सारा चीज़ें कल कल कंक्लूजन में आएगा। ठीक है। आप चाहे तो बिब्लियोग्राफी भी लिख सकते हैं थोड़ा बहुत, उसके केस को स्टडी किए होंगे तो। ठीक है। अन्यथा आप बिब्लियोग्राफी को छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें जो जिनको इनका लाभ लेना हो। ठीक है। और भी किसी टॉपिक पर वो वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।